राइटर शक्तिमान तलवार साहब, इन्होंने गदर भी लिखी थी। आइए शक्तिमान जी। The creator, the man behind the camera, the man who created magic 22 years ago with Gadar Ek Prem Katha and recreated the magic with Gadar 2, Anil Sharma. पापे पापे मैं भी जाऊंगा। हेलो 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 हेलो। क्या बोल रहा है, बोलो। चल रहा है। पापे मैं भी जाऊंगा। ऐत की तू जाएगा तो अंदर बढ़न नहीं देंगे क्योंकि वो नीचे अंदर कुछ टूट फोड़ रहे हैं। बारह ही पेज देंगे। नहीं 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 नहीं, तुसी लोग वापस जाओ। Well, congratulations. You all have actually created magic. आप लोगों ने actually जादू बनाया है, फिल्म नहीं बनाई है। सनी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब फर्स्ट टाइम अनिल शर्मा मेरे ख्याल से आपके घर आए थे, आपको एक स्टोरी की 2 लाइन सुनाने, शक्तिमान जी ने अनिल को सुनाई बात एंड अनिल ने आपके पास आकर आपको ये कहा, एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड, 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। और इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा डिया लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। The rest, as they say, is history. इज हिस्ट्री। शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब। तो मैंने देखा, ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी। और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहाँ बेटा फंस जाता है, तो इमोशन समझ में आ गया। मगर मोर देन एनीथिंग एल्स, शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले विथ माई सन एंड सनी सर, बट मोर इम्पॉर्टेंटली जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब देयर इज नथिंग मोर फॉर मी, मतलब। एंड इट वाज दैट कन्विक्शन
एंड एज अ प्रोड्यूसर रियली आई मीन एक डायरेक्टर का कन्विक्शन ही है जो आप बैक कर सकते हैं. फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट वो कन्विक्शन के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा, और फिर वो 3 साल आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019 और 2019 ही का था. एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर. 3 साढ़े 3 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन. वाओ. हाँ, कोविड आ गया. अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर हेलो, मेक एंड ब्रेक हेलो. फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ. कहानी नहीं आ रही थी. 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था. तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया. नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए. क्या बात है. और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई. मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया, वो इमोशन वर्क कर गया. जैसे गदर क्या थी, पहली गदर थी रामायण. जो है राम जो है सीता को लंका से लेने जाते हैं. वो इतना बेटा बोलता है मेरी माँ को ला दो. मैंने कहा ये रामायण है, फ्लॉप नहीं हो सकती क्योंकि हर दिल में बसी है. दूसरी कहानी जैसे ही इन्होंने मुझे सुनाई, मुझे लगा कि यार अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, और उस वक्त अगर अर्जुन पहुंच जाता तो महाभारत तो उस दिन खत्म हो जाता. इससे बड़ा इमोशन तो संसार में नहीं कोई हो सकता. ये कहानी तो लोगों के दिलों में, इस कहानी को कोई फेल ही नहीं कर सकता. वो कन्विक्शन था मेरे पास. तो मैं वो उस कन्विक्शन के साथ में गया. मैं खुद रो पड़ा. सनी सर को जब सुनाया तो उनकी तो मोटी मोटी आंखें, इमीडिएटली इमोशन आ जाते हैं. इनकी आंखों में एक नमी आ गई. शारिक सर की आंखों में नमी आई. इन्होंने देखी नहीं देखी, पर मैंने देखी. पुनीत साहब को भी जब सुनाया तो उनकी आंखों में भी नमी आई. तो ये सब होता रहा. और ये सब उत्कर्ष को भी जब सनी सर ने शक्ति जी ने सुनाई तो इसको भी सुनाई मैंने. तो जब ये सब चलता रहा तो मुझे था कन्विक्शन, और मुझे ये मालूम था कि मैं ऑडियंस के इमोशन से खेल रहा हूँ. क्योंकि गदर, सनी सर भी बोलते थे कि भाई गदर नाम को हमें यूज़ नहीं करना है, हमें फिल्म बनानी है जो ऑडियंस के इमोशन पे खरी निकले. और ऑडियंस के इमोशन पे खेलने का मतलब है क्राइम से भी बड़ा क्राइम कर रहे हैं आप. इससे गलत काम कुछ नहीं कर सकते. यही हमने पढ़ा है, यही हमने सीखा है, यही हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है. तो ऑडियंस के इमोशन से हम कैसे खेलते हैं? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए एक गदर दे दें और उसके बाद उनको लगे कि ये तो ऐसे ही है, कोई चीज़ बना दिया इन्होंने, हमको बेवकूफ़ बना दिया. तो वो एक दिमाग में बहुत 10 दफ़े 15 दफ़े सोचा. और सनी सर ने परसों हमारे ऑफिस आए थे तो कमाल की बात कही. शायद वही बात वर्क कर गई. इनसे सुनी मैंने परसों, लेकिन वो बात इन्होंने इतनी कमाल की कही कि जो आपका इंस्टिंक्ट होता है ना, पहले क्षण में जो डिसीजन होता है वो एकदम राइट होता है. वो क्योंकि इन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल दिया. आग लगी है तो आग लगी है तो आपका हाथ जाता है, तुरंत वापस आ जाता है. उस वक्त आपका माइंड कहता है कि हाथ को वापस लो. तो जब कोई कहानी सुनते हो तो उस वक्त आपका माइंड भी तो कुछ बोलता होगा, वो गलत क्यों है, ये गलत क्यों नहीं है. क्या बात. तो ये सनी सर ने कहा. तो मेरे तो चक्षु खोल दिया उस दिन उन्होंने ये कह के कि मैंने कहा फर्स्ट टाइम जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वही राइट है, संसार में कुछ राइट नहीं है. तो वही जो शक्ति जी ने कहानी सुनाई, तो उसी कन्विक्शन के साथ मैं इनके पास गया और मैंने इनसे कहा कि स्टूडियो थे, इनको कन्विंस भी करना था. और मैं जेन्युइनली इनको बोला कि मेरी लाइफ का या तो इधर है या इधर है, ये जीवन का मेरा इस तरफ है या इस तरफ है. मैं ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता. आइदर माय स्टोरी इज गोइंग टू ओवर, और ये मेरी लास्ट ट्राई है. अगर कुछ करूँगा. वैसी हमारी इंडस्ट्री बोलती है कि अमेरिका में तो डायरेक्टर जितनी उम्र होती चली जाती स्पीलबर्ग की या किसी की भी, तो वो और बेटर होता चला जाता है. और क्योंकि वक्त के साथ आपका अनुभव बढ़ता ही है, आपको दुनिया ज़्यादा समझ आती है. हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि कुछ पता नहीं क्यों है, क्या है, हमको नहीं समझ आता. तो ऐसा लगता है कि हर कोई बोलता है यार अब तो पुराना ज़माना, 90s 80s, पता नहीं जाता 1980s खराब टाइम था. हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है. हम पहले हिंदी सिनेमा थे. तो वही मैं बोल रहा उसी हूँ. में गर्व रखना चाहिए. हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर. ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी Yes. इंडस्ट्री. तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट. हम किसी से कम नहीं. बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं. जैसा जिंदाबाद. जिंदाबाद है, था और रहेगा. बी प्राउड. कभी शर्माओ मत कि तुम कौन हो. तुम ही तुम हो और कोई नहीं है. वेरी गुड.
वाह 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 जैसे जैसे आज कोई जर्नलिस्ट मुझे बोल रहा था, यार एट दिस एज सनी देओल इज पुलिंग द ऑडियंसेस, ही इज द टॉम क्रूज ऑफ इंडिया। आई सेड तूने न्यूज़ नहीं सुनी? अमेरिकन टेलीविजन पर आ रहा है, किसी ने बोला टॉम क्रूज इज द सनी देओल ऑफ हॉलीवुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है, ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए इस बार मैं सब में ढल गया था क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड, उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था, सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था, वैसा बनना मुश्किल था। तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता का तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। एंड दैट्स अ रियलिटी, एंड दैट्स व्हाट लोग जुड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज दे कैन सी दैट कैरेक्टर, दे कैन सी ऑल दैट थिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दे आर लविंग इट। एंड मैं प्रॉमिस टू ऑल माई फैंस, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, मासेस, व्हाट डू यू मीन मासेस? पब्लिक इज पब्लिक, पब्लिक मीन्स हम सब पब्लिक हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे कर रहे हो? आपको कोई बड़े हो? आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीज़ों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुँच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहाँ, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज़ बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done, and I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज़ के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस, वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से वी विल हैव दैट काइंड ऑफ अ टैलेंट विच वाज देयर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग मच नाउ। मैं किसी की मैं वो नहीं, बुराई नहीं कर रहा, दे आर डूइंग, एवरीबडी इज टैलेंटेड, बट वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज़्यादा बोल गया, लव यू। टैलेंट की बात चली तो शक्तिमान जी आपके पास आता हूं। 20 साल लग गए, तो 20 साल में ऐसी कई कहानियां सीक्वल बनाने के हिसाब से आपके दिमाग में आई होगी। इस कहानी को आपने कैसे चुना और आपने कैसे सोच लिया कि दिस इज द स्टोरी आई वांट टू गो अहेड विद? सर ऐसा मैंने ऐसा कोई माइक अप सर।
बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया कि मैं सीक्वल सोचूं ही। शर्मा जी मुझे हमेशा बोलते रहते थे, इंस्पायर करते थे कि सोचिए सीक्वल। मुझे सब लोग बोलते हैं जहाँ भी जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं बनाते हैं आप। तो मैं थोड़ा सोचता था, फिर मुझे लगता था कि वो कहानी गदर एक प्रेम कथा अपने आप में एक कंप्लीट स्टोरी थी। अगर मैं इसको छेड़ूंगा तो शायद इसकी लाज नहीं रहेगी। लाज रखने वाली बात थी। हाँ जी। और इसकी जो दिलों में लोगों के, तारा सिंह, सकीना, जो परिवार बैठा हुआ है, वो प्यार क्या हम अगली कहानी में दे पाएंगे? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चलते थे। तो कि एक फिल्म करने के लिए ही फिल्म की जाए, तो ना की जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसी बातें चलती रही। फिर अचानक एक दिन, क्योंकि मैं जब सोचने बैठता था तो मेरे सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती थी कि तारा सिंह इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किलें और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर अपने बेटे की माँ को, अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को यहाँ वापस लाया है। वो वापस पाकिस्तान क्यों जाएगा? पाकिस्तान कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, स्विट्जरलैंड नहीं है कि घूमने जाएगा। वो जाना ऐसा होना चाहिए कि एक आदमी ना बोले कि भाई इनको तो जाना ही पड़ेगा तारा सिंह साहब। वो बात मुझे जब समझ में आई तो मन मेरा आगे बढ़ा और मैं सोचने लगा। और मुझे 2-3 दिन में ही वो कथा आ गई। और अनिल जी को मैंने फ़ोन किया। अनिल जी ने कहा आ जाओ, आज नौराते का दिन है। मैं वहाँ पहुँचा। बाकी अनिल जी ने बताया आपको कि किस तरीके से। फिर सनी साहब को फ़ोन किया, सनी साहब के पास गए, उनको भी अच्छा लगा, शारिक साहब को अच्छा लगा, और बस फिर काम शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। शारिक, फिल्म तो बन गई, इस फिल्म का प्रमोशन भी, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, बहुत ही निराला था। आई थिंक द प्रमोशन स्टार्टेड विद द रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा. You know, it was like a trailer. The first trailer of Gadar 2 was releasing Gadar एक प्रेम कथा. ये थॉट कैसे आया और उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप टच अपॉन कर सके कि क्या क्या आप लोगों ने किया एंड क्यों सोचा कि कुछ नया होना चाहिए इस फिल्म में? नहीं तो एक्चुअली मार्केटिंग स्टार्टेड वे बिफोर रिलीज ऑफ गदर एक प्रेम कथा। ये हम लोग ने जब भूमिका, नीरज और हम सब बैठ रहे थे कि एक तो टू बी ऑनेस्ट वो थोड़ा टॉप गन आ गई, तो उसका थोड़ा प्लेबुक हम लोग ने, मार्केटिंग टीम ने थोड़ा रिसर्च करा, सेइंग हाउ टू वर्क दैट, एंड दैट वाज आल्सो यूनिक क्योंकि वही कैरेक्टर इज गोइंग फॉरवर्ड हियर आल्सो। द ब्यूटी ऑफ इट इज द सेम कैरेक्टर, इज द सेम फैमिली कमिंग 22 years लेटर। तो थोड़ा वो दैट प्लेबुक ऑफ कोर्स वी गॉट सम स्पेसिफिक आइडियाज फ्रॉम दैट, बट आई वाज वेरी क्लियर कि ये 1 महीने 2 महीने का कैंपेन नहीं है। हम लोग ने एक्चुअली पहला जो अनाउंसमेंट करा था इन टर्म्स ऑफ लाइक अ स्टोरी और व्हाटएवर आर्टिकल, आई थिंक पिछले दशहरे या दिवाली में करा था। दैट वाज द फर्स्ट अनाउंसमेंट कि ये बन रही है। बिफोर दैट तो हो रहा था और इंडस्ट्री को पता था, बट ऑडियंस को शायद इतना नहीं था। तो वी टुक लाइक वो पीआर करा। उसके बाद हम लोग ने स्लो बर्न पर रखा, बट विद impactful events, and luckily as I said, Sunny sir has been the most, जो इतना व्यूअर्स हो वरीड इंटायर टीम के, सनी सर आते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे कैसे। तो वी स्टार्टेड ऑफ विद बिग बॉस फिनाले इन जनवरी या फरवरी में था, ऑफ द टीवी वाला, वेयर सनी सर एंड अमीशा, तारा सकीना वेंट ऑन दैट शो। उसके बाद हमारा जी सिने अवार्ड्स था, वहाँ पर हमने गदर का लॉन्च करा, सेइंग कि हम लोग आ रहे हैं August 11, सिर्फ तारा सकीना को वापस स्टेज पर लेकर गए। और लकली 2 हिट गाने थे, तो वो यू नो उस पर रहना प्रमोशन सब यू नो चल जाता था। देन वी डिड वन मोर इवेंट इन अप्रैल, आई एम फॉरगेटिंग, बट जून में वी वर वेरी क्लियर कि पिक्चर रिलीज करनी है। और शर्मा जी और हमारी बहुत बहस हुई, इसे रिलीज करे नहीं करे। आई सेड सर प्लीज ट्रस्ट मी, ये करना है, क्योंकि आई ऑल्सो न्यू कि जब टॉप गन आई, आई एम श्योर सब ने पुरानी टॉप गन देखी। तो ऐसे एक ये है कि आप है ना OTT पर देख ले, ये यू नो आप सिनेमा में जाके और आप सिनेमा में आकर देखे। और वो 15 जून का, फिर वो आदि पुरुष आ रही थी, तो हम लोग यू नो 9 जून आए और सनी सर ने भी बोला कि यू नो ये करते हैं। और वो जब री रिलीज हुई तब जाकर के आई थिंक हमारी टीम को, जैसे हम लोग 20 साल पहले हम लोग ना तो हम लोग जी में थे, ना उस पर कॉर्पोरेट था या कॉर्पोरेट मार्केटिंग जैसे आजकल होती है, एक असेसमेंट आया कि क्या मैडनेस है कि वो एक वीकेंड पर 2-2.5-3 करोड़ जो भी हम लोग ने कमाए इन आई थिंक 20 स्क्रीन्स, एंड सीइंग द क्राउड आउटसाइड राज मंदिर, आउटसाइड डिलाइट फॉर सनी सर, पता चला कि ये वी आर ऑन टू समथिंग। और टीजर तो था ही,
और एक्चुअली पहले हम लोग एक पोस्टर भी निकाला था, पहला वाला वो हथौड़ा था, वो जनवरी में जब, तो स्लोली स्लोली आर एम वाज कि हर महीने एक यूनिट या एक प्रमोशनल एक्टिविटी चाहिए, आप स्लो बर्न पर करते रहिए। इट वाज वेरी क्लियर कि ये फैमिली पिक्चर है और इस फैमिली का क्या होता है 17 साल 20 साल बाद, दैट इज व्हाट हैड टू बी डन। वी वर वेरी क्लियर, हैड टू, हमारी पिक्चर या तो रिपब्लिक डे पे आती या इंडिपेंडेंस डे, तो रिलीज डेट तो हम लोग ने ऑलमोस्ट रिपब्लिक डे आई थिंक हम लोग ने अनाउंस करा था कि इंडिपेंडेंस डे पर हम लोग आएंगे, तब हम लोग ने पोस्टर छोड़ा था उस वक्त। एंड देन उसके बाद the distribution team took over in terms of fighting for screens, making sure कि we got the best possible showcasing. We are presently 5,000 स्क्रीनों में 15,000 शो पर चल रहे हैं और हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब आप है ना 1 बजे 2 बजे 3 बजे राउंड द क्लॉक प्रोग्रामिंग हो रही है। एंड आई रियली वांट टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, ऑफ कोर्स द बिग मल्टीप्लेक्सेस व्हिच आर देयर, बट बहुत टाइम हम लोग ये पिक्चर जो थैंक्स टू वेव्स एंड राजहंस एंड मुक्ता एंड होल बंच ऑफ अदर जो नॉन नेशनल चेन्स हैं, डिलाइट हो, राज मंदिर, गेटी गैलेक्सी, दैट इज व्हाट इज रियली, दैट इज द हार्ट बीट ऑफ वेयर दिस फिल्म इज रनिंग। और इसीलिए ट्रेड को समझ, हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? करेक्ट। और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पियेंगे यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना हम सनी टकीला सर पीते, ऑर्डर कर लेंगे और मगर पार्टी सब लोग करेंगे। टकीला मारेंगे आज। मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुए। नहीं तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर एंड फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था। एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग। जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट he has proven, audience has proven that we are on trajectory for मैं तो anywhere. ये कह रहा हूँ, जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। यस जरूर। जैसा जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोयले डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीज़ें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता, ना वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते हैं, he only lets us work talk for it तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे ये थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते हैं ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट, एंड आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन में है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रेपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से। 1 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So वंडरफुल वंडरफुल। यू नो मैं अनिल को, सनी मस्ट हियर दिस, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया, जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग, ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडर करंट ऑफ इमोशंस
चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशंस। जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट वाज अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ। देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, वो लोगों के दिलों में उतरे हुए हैं, घुसे हुए हैं। वहाँ जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते जीते के रूप में आएगा और सकीना सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर लेंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे। क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है, घर में आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, उत्कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया, और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया। क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे शर्मा जी हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो भी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर डिलीवर सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते करते बिकॉज आई एम अ, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रेपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया। और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट दूसरा अच्छा खेलेगा Give and तो take. अच्छा मैच हो जाता है। तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है, दैट्स द बिलीव, दैट्स, मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो इसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट, एवरीबडी हैज़ देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, because unless you don't perform you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, बिकॉज का क्या है, इट्स नॉट मेथोडिकल। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स वाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है, सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है।
वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या माहौल नहीं। right है। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना टिकाना, अटरम सटरम, ये सब चीज़ राइट है या नहीं, वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है तो ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं, इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है। पर तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, बस तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख ही लीजिए। बॉक्स ऑफिस का दारा सिंह है। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो दिस ओपन टू माय फ्रेंड्स हियर इन द मीडिया, सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू ऑल क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? दीज कैरेक्टर्स विल दे कनेक्ट और नो? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो हेड? देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। एग्जैक्टली Right? एग्जैक्टली। बात- बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया हमारा काम किया और आगे। filled the void as they say. और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और बाद हमारा की बात देश हो। हमारा देश ही और होता देश है। वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे। 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते थे। प्रेस से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा। नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये you know it is, सब लोग बोल रहे हैं 90 स्टाइल रॉ फिल्म है, और वी आर डूइंग, एंड हम लोग ने ये फ्रंट फुट पर खेला है. व्हाट आई वुड लाइक टू से ओवर हियर इज दैट आई एम नाउ सिटिंग ऑन द स्टेज कमिटिंग वी विल डू मोर सच सिनेमा. आई थिंक वी Yes. गॉट सो यू नो आफ्टर सीइंग के ऑडियंस जो आपने पहले दिखाए, ऑडियंस ये है. हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना वो स्टैंडर्ड वो होता है ना, हम लोग वो बैंडा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं. एंड यू नो ऑल ऑफ अस गेट इनटू दैट माइंडसेट ऑफ मेकिंग फिल्म्स फॉर आवर काइंड ऑफ पीपल. एंड आई सेड कि एज अ स्टूडियो हम लोग एक तरफ यू नो कैन जा रहे हैं कैनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, but at the same time very important to feed, we are Z for 32 years, we know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted picture बनाएं which appeals to the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, you know, a film called Baap, which is again like, you know, a big action extravaganza. We'll see how, you know, agle saal wo aayegi. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think hum log itna thoda भूल गए थे इस yeah, you know, I think we've gone very cerebral and not celebratory. You So know, I right, think it's so really right. we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean, there is but not just cerebral. not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral, wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be, it's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरियट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ. मैरियट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is, you know, enjoy it like that. and डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर हाँ, करो. वो मत कंपेयर करो ना. I mean, you know, Pizza Hut में
वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री एंड आई थिंक पिछले 20 साल पिज़्ज़ा इज अ पंजाबी परांठा. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C at affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable popcorn, please. यस यस यू नो शारिक साहब जी स्टूडियोज को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता. अनिल जी आपको, सनी जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, बिकॉज यू ऑल हैव कम लाइक ऑक्सीजन फॉर ऑल सिंगल स्क्रीन सिनेमास, ऑल नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स. दोस्तों मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा. मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा एंड आई थॉट इट वाज नॉट जस्ट ह्यूमर, इट वाज a well observed statement कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, 11th अगस्त वाज एब्सोल्युटली अ रेड लेटर डे फॉर जी. ना सिर्फ जी की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन जी एंड सोनी का जो मर्जर था उस दिन NCLT ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now, I'd like you all to ask questions, but before you all start, sirf ek request, please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. So I think you should be proud No, that we wo are very hai. proud of it. And what I would like to say over here is that I am now sitting on the stage committing we will do more such cinema. I think Yes. we got so, after seeing के audience जो आपने पहले दिखाए, audience ये है. हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना वो स्टैंडर्ड वो होता है ना, हम लोग वो बैंडा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं. एंड ऑल ऑफ अस गेट इनटू दैट माइंडसेट ऑफ मेकिंग फिल्म्स फॉर आवर काइंड ऑफ पीपल. एंड आई सेड कि एज अ स्टूडियो हम लोग एक तरफ कैन जा रहे हैं कैनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, but at the same time very important to feed, we are Z for 32 years. We know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted picture बनाएं which appeals to the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, a film called Baap, which is again like, a big action extravaganza. We'll see how, agle saal wo aayegi. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think hum log itna thoda भूल गए थे इस yeah, kind I of think we've cinema. gone very cerebral and not celebratory. So I right, think it's so really, right. we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean, there is But not just cerebral. not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral, wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be, it's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरियट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ. मैरियट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is, enjoy it like that. And डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर हाँ, करो. वो मत कंपेयर करो ना. I mean, पिज्जा हट में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री. एंड आई थिंक पिछले 20 साल पिज़्ज़ा इज अ पंजाबी परांठा. So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C at affordable ticket pricing. And my personal pet peeve, affordable popcorn, please. Yes. शारिक साहब, जी स्टूडियोज को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता. अनिल जी आपको, सनी जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, बिकॉज यू ऑल हैव कम लाइक ऑक्सीजन फॉर ऑल सिंगल स्क्रीन सिनेमास, ऑल नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स. दोस्तों मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा.
मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा एंड आई थॉट इट वाज नॉट जस्ट ह्यूमर, इट वाज अ वेल ऑब्जर्व्ड स्टेटमेंट कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, 11th August was absolutely a red letter day for Z. ना सिर्फ Z की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन Z एंड सोनी का जो मर्जर था उस दिन NCLT ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now I'd like you all to ask questions, but before you all start, सिर्फ एक request, please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. How do you look upon to the dynamics of business box office? मतलब in 3 days तुम्हारी career जितनी फिल्म आई हैं उस तो वध कर Gadar 2 निकली है. And earlier we used to have Jubilees and ता एक success बनी जाती. Now we have in 3 days we are having a success press conference. How do you look upon to this? You see, earlier on, the things which the films were more successful, if you ask me honestly, because वो फिल्म वो देखते थे जो उनको दिल कर रहा था, and वो उसको एकदम हफ्ते तक देखते रहते थे, और हर सिनेमा हमारा 1000+ सीटर था. अब तो मल्टीप्लेक्स है, वो 1000 को उन्होंने चांस स्क्रीन कर दिया है. उस वक्त जो होता था वो बहुत ही was of a different level. वहाँ पर हम बिजनेस, फिर ऑब्वियसली इतने हफ्ते चली तो बिजनेस हो ही रहेगा, पर उस वक्त बिजनेस का भी हमें अंदाज़ा नहीं होता था, बिकॉज ब्लैक होता था बहुत. प्रोड्यूसर बेचारा बना के वैसे ही रह जाता था, एग्जिबिटर्स सब पैसे बना के बैठ जाते थे, डिस्ट्रीब्यूटर. तो ये लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, लेकिन उस वक्त पैशन होता था हमें फिल्म बनाने का. प्रोड्यूसर आता था सपना लेके, मैंने ये पिक्चर बनानी है, फिर वैसे ही एक्टर ढूंढते थे, करते थे. So that's what it was during that time. Now the things have changed because obviously the world has moved so fast, everything has become digital, and now the world has become global. एक ही हो गई है. All the emotions are same everywhere. They also keep talking about family values in their films. So it's just become the same thing everywhere. And definitely now the younger generation only sees everything on the phone. For them, the phone is their world, right? So now how they're going to progress, I have no idea, because I can't even follow that. But that technology is something which is there, but they always say, जैसे अभी भी मेरे को पापा ने कहा, वो फिल्म उत्थे चल रही है, आज YouTube पे आ रही है, वो आ रही है. मैं क्या, पापा, this has been happening from donkey's years. Picture आप YouTube, पहला it used to be video piracy, this and that, but silver screen will always be the silver screen. Nobody can take that away, and that is what the strength of silver screen is. So I feel now all these formats are going to be very good for us, especially for actors and technicians and everyone, because we get certain things cannot be made for big screen, so we do it over there. But we at least as an actor get a satisfaction to play a character. And back to Gadar सी, गदर ने गदर मचाना सी. मैं बस यही सोचता सी एक गदर भी वो गदर दे कोल पहुंचे तो उनमें हम होपिंग बिजनेस उत्थे जावे जिथे किने कदी सुनिया ना होवे. बाकी जनता दे उत्ते वही लेके जा रही है, इसी तरह बस उन्होंने देता जिथे थे ले जाएंगे. अनिल जी, हेलो. अनिल जी हाय, नमस्ते. सनी. अनिल जी नमस्ते. हाँ जी. अनिल जी, मेरा एक सवाल है आपसे जी. कि 2001 में गदर फर्स्ट आई थी, उस टाइम भी गवर्नमेंट सेम थी और आज भी गवर्नमेंट सेम है, तो किस तरह का सरकार से प्रति सहयोग रहा आपको? और अब इसका सरकार से क्या लेना देना है, ये बताओ. 2001 में हमने गदर बनाई, उस पर कोई और भी सरकार होती तो पब्लिक तो गदर के पब्लिक के दिल में तो गदर ऐसे ही राज करती. इंडस्ट्री सबकी होती है, इंडस्ट्री किसी सब इंडस्ट्री जनता सबकी की है. सर, सरकार से क्या लेना देना? आर्मी का किस तरह से सहयोग रहा? सर, आर्मी का ऐसा है, आर्मी की हम परमिशन लेते हैं. आर्मी के सपोर्ट हमें बहुत मिली, पिछली बार भी मिली, इसमें भी मिली. उसके लिए एक फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसके लिए हम आर्मी के पास जाते हैं, लेटर्स लिखते हैं, उनसे हम सपोर्ट लेते हैं, और ऐसे ही होता है. जी. बहुत सारे घर ऐसे होंगे जहाँ पर आपके बड़े फैंस होते हैं. थैंक यू. एंड मेरे हिसाब से बहुत सारे नेता भी आपके फैंस होते होंगे. कभी कोई रिएक्शन उनकी तरफ से मिला है? क्योंकि बात जब देश प्रेम की हो, बात जब 15 अगस्त की हो, तो सब कुछ ना एक ही जगह पर रुक जाता है और गदर 2 कहला देता है. अब क्या, मैं समझा नहीं कि बाकी क्या पूछा कि आपने कि नेता. सनी जी, थोड़ा सा कंफ्यूजन देखिए, शायद मेरे से हो गया. मैं सब, देखिए हर आदमी जो है, चाहे पॉलिटिशियन हो या चाहे बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, सबकी फील तो सेम ही है, और देश के लिए सबका सेम प्यार है, सेम जोश है. और गदर इस तरह की फिल्म है जिसमें कोई कुछ अलग नहीं बोलेगा, सब सेम ही इसी तरह से चल रहा है.
Hi, Sunny. Sanipaji, Anita Sanjay Mishra from from India Today. Navbharat Times Online. Sunny. Hi. Hello. नवभारत Hi. टाइम्स ऑनलाइन से संजय मिश्रा। मैं पूछ रहा था सनी बाजी, हम जब भी शर्मा जी से बात करते हैं तो हमेशा टाल देते हैं। या हम जब भी शर्मा जी से पूछते हैं कि अगली फिल्म कब आएगी तो टाल देते हैं। गदर 3 की बात भी उन्होंने टाल दी, जबकि सर ने बताया कि 22 दिन में डिसाइड होगा। आपके पास 3 वो जोक था, फ्रेंचाइजी, वो जोक था। लेकिन हेडलाइन तो बनेगी। मैं कह नो प्रेशर शक्तिमान जी, अनिल जी, शर्मा जी, नो प्रेशर, 22 दिन है ऐसे। तो पाजी, आज आप खुश हैं और मैं सोच रहा हूँ कि इस खुशी का एक फायदा हम भी उठा लें कि 3 चीजें हैं, यमला पगला दीवाना, अपने और गदर 3, तीनों के पार्ट्स हैं। किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड और क्या दिमाग में क्या कुछ चल रहा है कि अब इन फिल्मों का जो अगला भाग आएगा कब आएगा? और एक सवाल इसके बाद और है। देखिए तीनों फिल्में अपनी जगह पे हैं। यमला पगला थी जिसमें हमारा पूरा परिवार इकट्ठा था और हम लोगों ने बहुत हंसाया लोगों को। मेरे पास बहुत लोग चाहते हैं कि फिर से करूं, लेकिन हमेशा कहानी का आना बहुत ज़रूरी होता है। और रही अपने की कहानी मेरे पास है, बस देखते हैं अभी आगे जाके कब शुरू करेंगे। और बहुत ही प्यारी कहानी है इस वक्त अपने की जो हमारे पास है, वही फैमिली वैल्यूज़ हैं जो थे उस अपने में थे, उसी चीज़ की एक्सटेंशन है। बस अभी मुझे लगता है मेरे कुछ 1-2 एक्ट्रेसेस थी जो कनमाप रोल करने से डर रही थी, शायद अब करेंगी वो। Hi, Sunny. बेटे राजवीर की फिल्म को लेकर किस तरीके से इमोशंस है, क्योंकि आपका दूसरा बेटा है, फिल्मों में आ रहा है, क्या इमोशंस हैं? देखिए आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं, बाप बेटे का इमोशन क्या होता है वो आप देख ही रहे हैं चारों तरफ यार। हम परिवार, हम फैमिली हैं, हमारा सब इमोशंस है। वी ऑल कनेक्टेड एंड वी आर वेरी ऑल टुगेदर। दिल धड़कता है, सब कुछ होता है, डर लगता है, और दैट इज व्हाट ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट। Okay, one last question. Hi, Sunny. This is Anita from India Today. Sunny, huge congratulations for the film. We are very, very happy to see the numbers that it's doing. But I have one question is that we see Akshay Kumar singing Main Gaddi Leke in Oh My God 2. Please tell me what was the idea behind it and how did you convince him? I have not seen the film, so I have no idea. Was it not planned? I have not even seen Gadar properly fully. Okay, all right. Thank you. No, it wasn't planned. It was a surprise for all of us. So thank you to the team who did that. Yeah. यस सर, सनी सर यहाँ पर। सर गदर 1 में आपने हैंडपम्प उठाया था, सेकंड में हैंडपम्प को लेके लोग डर गए थे, और सेकंड में ट्रांसफार्मर उठाया। सर थर्ड में तो आई डोंट नो, शारिक वाज सेलिंग समथिंग और आएगा। तो मैं चाहता हूँ सर इस सेहत का राज क्या है? इस सेहत का राज क्या है? क्या आप इतनी चीजों I think the genes from my dad, from grandfather, great grandfather, that's what it is. Genetic है हम लोग, बस चलते जाएंगे। पापा ने देखा नहीं, अभी वो फिल्म की थी, and he had a nice romantic scene. This is our genes. That's the new headline you'll get. हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए। बोलो चैतन्य। हाँ चेतन बोल। हाँ अनिल जी, आपको मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा। आपकी जो कास्टिंग हुई है, खास तौर पे मनीष वाधवा जो आज नहीं है, लेकिन लोगों ने कंपेयर किया गब्बर सिंह एंड धर्म जी का, जो कि एपिक शोले में, तो यहाँ मनीष वाधवा का जो मेजर जनरल का कैरेक्टर है, उसमें लोग इतनी नफरत करते हैं, मतलब लोगों को मतलब खून खोल होता है, गालियां देते हैं मतलब थिएटर्स में। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब वो कैसे कास्टिंग हुआ था? मतलब परफेक्ट कास्टिंग है वो। देखिए क्या है कि हम लोग ढूंढ रहे थे विलेन के लिए, और विलेन ऐसा चाहिए था जिसकी भाषा अच्छी हो, जो एक्टर अच्छा हो। तो बहुत तलाश तपाश की, बहुत मेहनत की, सनी सर से भी डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, और पहला शेड्यूल तक तो मनीष वाधवा साहब हुए नहीं थे, विलेन ही नहीं हुआ, पहला शेड्यूल ख़त्म हो गया, विलेन ही नहीं हुआ।
और फिर करते 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 बहुत सारे लोगों की कास्टिंग करते करते बहुत सारे बड़े बड़े स्टारों से भी बात हुई, सब कुछ हुआ, सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, नया ही लड़का लेंगे, और कोई नया मतलब जो कि थोड़ा बहुत काम कर रहा हो मगर एक्टर अच्छा हो और जिसकी भाषा अच्छी हो। तो फाइनली हमको मनीष वाधवा साहब का किसी ने वीडियो दिखाया, कोई सीन दिखाया, मुझे वो अच्छा लगा। और मैं सनी सर से मिल के जा रहा था मनाली से मैं जा रहा था वापस बॉम्बे, तो वहाँ रास्ते में मुझे रवि मास्टर जो थे उन्होंने मुझे एक साउथ फिल्म का एक वीडियो दिखाया, उनका एक सीन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ जाके बॉम्बे जाके उनको तुरंत बुलाया, उनसे बातचीत की, उनसे रिहर्सल कराई, उनसे परफॉर्मेंस कराई, फिर सनी सर से भी मिलाया, फिर सब कुछ हुआ, फिर बहुत सारे सीन्स कराए, बहुत सारी चीज़ें कराई, और कराने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत एप्ट डिसीजन है, एंड आई टुक दैट डिसीजन। एंड उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया, क्योंकि गदर में क्या था, गदर में पब्लिक 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देख रही थी। एक तो ढूंढ रही थी परिवार, कि वो परिवार तारा सिंह सकीना जीते, वो परिवार पूरी तरह से है या नहीं। दूसरा देख रही थी म्यूज़िक, कि वो म्यूज़िक, वो लव स्टोरी है या नहीं पिक्चर में। तीसरा गदर में देख रही थी वो पाकिस्तान, वो विलेन है या नहीं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरदार होना था। तो फाइनली वी डिसाइडेड ऑन इट, एंड ही वर्क वेरी हार्ड, एंड उसके सीन्स ऐसे थे, सब कुछ ऐसा था कि लोगों के दिलों में उतर गया वो। और विलेन के बारे में ऐसे ही कहते हैं, विलेन इंसान बहुत अच्छे होते हैं लेकिन नफरत उनसे पब्लिक बहुत करती है, और वही हुआ उनके साथ। सो जी, I think this was the last question. This was the last question. No, politics के बारे में नहीं. नो क्वेश्चन हमने अबाउट कहा. पॉलिटिक्स प्लीज। Thank गदर you. 2 Thank you. चलो। Head has been, I think their contribution to the success is not any less. Thank you. Mic, sir, mic.